हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी का और कक्षा 10 हिंदी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण खंड काव्य लेकर आ गया हूँ दोस्तों। ये कि बोर्ड एग्जाम में ये हर साल पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे मैं बताऊँगा मात्र उस तरीके से आप पढ़ लेते हैं, ध्यान से देख लेते हैं, समझते हैं तो 100% आप पूरा किताब यानी कि जितना बताएँगे आप परीक्षा में छाप कराओगे और आपको 6 नंबर मिलेगा। क्या है? मुक्ति यज्ञ खंड काव्य कहानी का सारांश। हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछता है, या चाहे यूपी हो, चाहे बिहार, चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, ये हर साल पूछा जाता है। और कक्षा 12 हिंदी, कक्षा 10 हिंदी में ये आएगा, 100% आएगा। और 2025 के बोर्ड परीक्षा, 2026 के बोर्ड परीक्षा में ये फिक्स टॉपिक है, 100 में 100%, कोई काट नहीं सकता, आएगा। आपको लिखना कैसे है? लिखने को तो बहुत बड़ा है, 3-4 पेज के याद कर पाओगे? नहीं याद कर पाओगे। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल मात्र ये समझने वाला चीज़ है। क्या है? समझने वाला। अगर ये समझ लेते हैं ना तो आप अपने ही भाषा में लिख देंगे। तो समझने के लिए सबसे पहले इसको ध्यानपूर्वक मैं जैसे जैसे बताता हूँ उस भाषा से आप देखिएगा, ठीक है? तो करना है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, मुक्ति यज्ञ खंड का कहानी का पूछता है, सारांश लिखना है अपने भाषा में, ठीक है? तो सबसे पहले आपको कोई भी सारांश लिखते समय दोस्तों आपको उसका परिचय देना होता है, यानी कि उसके बारे में लिखना होता है। किस कारण ये प्रसिद्ध है, इसके लेखक कौन है, किस कहानी का या किसके ऊपर डिपेंड है, यानी कि किसके ऊपर ये कहानी बनाया गया है, उसके बारे में लिखना है। फिर आगे हम लिख सकते हैं, ठीक है? कि एग्जामिनर को लगे कि लड़का जो लिखा है सोच समझ कर नहीं लिखा है, यानी कि एकदम अच्छे से पढ़ के आया है वही लिखा है, तो वो पढ़ेगा नहीं, केवल एक लाइन पढ़ेगा, उसके बाद में आपको फुल नंबर दे देगा, ठीक है? देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, परिचय लिखना है। परिचय में क्या लिखना है? लिखना है मुक्ति यज्ञ। आपको ये काले पेन से लिखना है, मैंने लाल पेन का यूज़ किया तो आपने बिल्कुल नहीं करना है, आपको केवल काले और नीले पेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है दोस्तों? देखिए करना क्या है, आपको लिखना सबसे पहले मुक्ति यज्ञ नामक खंड काव्य श्री सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित है, यानी कि रचित है। पूछेगा मुक्ति यज्ञ, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि मुक्ति यज्ञ कहानी के खंड काव्य के लेखक कौन है, तो आपको लिखना है सुमित्रानंदन पंत। एक क्वेश्चन आपका यहीं भी बन गया, ठीक है? लिखित लोकायतन नामक प्रबंध महाकाव्य का एक अंश मात्र है, ठीक है? इस अंश में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की गाथा है। देखिए मुक्ति यज्ञ जो है साथियों, ये अपने भारत यानी कि अपने इंडिया का स्वतंत्रता, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी के बारे में मुक्ति यज्ञ वर्णित है, उसी के बारे में बताया गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखना है मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु संक्षेप में है, एकदम संक्षेप मतलब छोटा सा है, लेकिन उसके ये जो वैज्ञानिक होते हैं उसको विस्तार से कर दिए, ठीक है? देखिए करना क्या है, मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु संक्षेप में है। गांधी जी की साबरमती आश्रम से अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए 24 दिनों की यात्रा पूरी की। देखिए अब आपका कहानी क्या होता है, स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? देखिए स्टार्ट होता है कि जब अंग्रेजों अपनी भाषा में थी नहीं, देखिए जब अंग्रेजों ने अपना, जैसे कि हम लोग मतलब थोड़ा गरीब थे उसमें, पहले प्राचीन काल के बात बता रहे हैं हम, यानी कि पूर्व काल के, जब अंग्रेजों ने हमारे देश इंडिया पर कब्जा कर रहे थे, उसके बाद में हम लोग का खेत में ही यानी कि जो फसल था उगाकर हम लोग को कुछ उसमें से देकर और अपना सामान ले जाते हैं और दूसरे देश में उसमें क्या करते हैं, बेचते हैं, यानी कि सेल करते थे। और जो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होता है अपने ले लेते हैं, उसमें से कम हम लोग को देते थे। तो करना क्या था, देखिए तब धीरे धीरे जब ऐसे से बीतता गया तो अंग्रेज़ों ने हम लोग को क्या किया, नमक, हम लोग जैसे कि नमक आप लोग तो जानते हैं, नमक खाना सभी भारतीयों को पसंद है, यानी कि खाना के साथ। तो करना क्या था, जो मतलब ये जो नमक था तो इसमें अंग्रेज़ों ने क्या कर लगा दिए, यानी कि कर मतलब महंगा कर दिया, खूब महंगा लगा दिए। पहले फ्री देते थे, लेकिन इस पर क्या कर दिया, टैक्स लगा दिए, फ्री ज़्यादा महंगा कर दिए। अब क्या हुआ, अब खाने के लेकर बहुत समस्या हुई। अब इसके बाद में सभी भारतीय ने एकजुट बनाई। अब जुट जब बनाए तो आपस में एक इकट्ठा कर लिए और उसी को रात को महात्मा गांधी ने सभा बुलाकर और नमक कानून तोड़ना चल दिए, यानी कि उसको जो कानून था उसने उनका विरोध करने के लिए निकल दिए, ठीक है? आगे लिखना साथियों,
हाँ 24 दिन की यात्रा है पूर्ण की। पूर्ण करके डांडी गांव पहुँचे थे। कहाँ तोड़े थे? डांडी। ठीक है साथियों, डांडी गांव पहुँचे और सागर तट पर बनाकर नमक कानून तोड़ा। देखिए कभी कभी पूछता है कि महात्मा गांधी नमक कानून कहाँ तोड़े थे, तो आपको लिखना है डांडी में तोड़े थे, वहीं सागर तट पर। ठीक है, आगे लिखना है गांधी जी का उद्देश्य नमक बनाना नहीं था। गांधी जी का यह बिल्कुल सोच नहीं था कि हम नमक बनाएंगे, लेकिन जब अत्याचार भाई बढ़ जाएगा किसी का तो क्या करेगा, वो गलत कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है, आगे लिखना है, हाँ आगे लिखना आपको अंग्रेजों के इस कानून का, यहाँ नीचे देखिए थोड़ा पीछे हो गया, इनके माध्यम से वे अंग्रेजों के कानून का विरोध करना और जनता को चेतना उत्पन्न करना चाहते थे। यानी कि जनता के मन में एक हौसला उत्पन्न करना चाहते थे, एक नया चेतना पैदा करना चाहते थे कि अंग्रेजों का गुलाम नहीं बन के रहना, हमको अपने मन से करना, अपने मन से खाना, अपने मेहनत करके। ठीक है, विरोध करना, हाँ ये तो ये सब सुनकर अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कारागार में डाल दिए। देखिए क्या हुआ, जब ये लीडर बन के सभी को समझाने लगे तो अंग्रेजों को बहुत बुरा लगा और महात्मा गांधी को उठाकर पुलिस वाले ने, कौन पुलिस वाले, अंग्रेज पुलिस वाले ने एक जेल में डाल दिया। ठीक है, आगे लिखना है जैसे जैसे दमन चक्र बढ़ता गया, यानी कि जैसे जैसे ये सब रणनीति बढ़ता गया वैसे मुक्ति यज्ञ तीव्र होता गया, यानी कि मुक्ति यज्ञ जो है महंगा पड़ गया और ज़्यादा खतरनाक हो गया। गांधी जी ने भारतीयों को स्वदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने के लिए उत्साह किया। अब क्या हुआ, अब यहीं से आंदोलन खतरनाक चालू हो गया। अब वहीं से जेल में रह के ही महात्मा गांधी ने अपने आदमियों को बुलाकर, आदमियों से बात करके धीरे धीरे इसका आंदोलन चालू कर दिया कि जितना अंग्रेज़ों को सामान है, चाहे नौकरी करने वाले आदमी हो, चाहे उसका कपड़ा पहनने हो, चाहे उसका सामान खा रहे हो, सभी को क्या कर दिया, हटा दो, उसको जला दो। ठीक है, स्वदेशी यानी विदेश है, स्वदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने लगे, उत्साह किया। संपूर्ण देश में यह आंदोलन फैल गया और धीरे धीरे करके सभी देश में, यानी कि भारत के सभी कोनों में यह नियम लागू हो गया कि जितना विदेशी वस्त्र सभी को हटा दिया जाए, सभी को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, आगे लिखना है आंदोलन फैल गया, समस्त देशवासी स्वतंत्रता आंदोलन में एकजुट होकर गांधी जी के पीछे पड़ गए, यानी कि जितना भारतवासी थे सभी इकट्ठा होकर महात्मा गांधी के साथ हो गए। इस प्रकार गांधी जी ने भारतीयों ने मिलकर अपूर्ण उत्साह उत्पन्न हो गई और महात्मा गांधी जी कहे कि स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि जितना है स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए और नए नए कॉलेजों, डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए, यानी कि जितने जितने इंडिया का चीज़ बनाया जाएगा, जितने जितने इंडिया में नए नए चीज़ों का उत्पन्न करना होगा, सब इंडियन होगा, यानी कि सब वो जितना है भारतीय वाला सब खत्म की जाए। आगे लिखना आपको, हाँ बढ़ावा दिया और नए नए कॉलेजों, डॉक्टरों व्यवस्था की जाए। इस प्रकार महात्मा गांधी ने अपने मेहनत और लगन से हम लोगों को स्वतंत्र करा दिए, अतः यह मुक्ति की कहानी के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए समझ गए दोस्तों, यह जब इतना ज़्यादा झंझट होगा, लड़ाई हुआ, उसमें से बहुत से हमारे भारतीय मारे गए थे, अपना जान न्यौछावर कर दिए थे, यही सब हमारा है। यानी कि जितना कह सकते हैं मुक्ति यज्ञ अपने भाषा में बनाकर लिख सकते हैं दोस्तों कि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारा कार्रवाई किया गया था। अंग्रेज़ों ने हम लोग को ज़्यादा सता रहे थे, इसलिए महात्मा गांधी ने अपने कानून यानी कि आंदोलन लागू किए थे, उसी कारण हमारा ये मुक्ति यज्ञ कहानी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब